बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि कुछ आदतें बुरी हैं जिन्हें नहीं अपनाना चाहिए और कुछ आदतें अच्छी होती हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। दरअसल कोई भी आदत कुछ खास वजह से अच्छी या बुरी होती है। उसका बुरे होने का एक ही कारण है कि वह नुकसान दे रही है। अब ये नुकसान हमें खुद को हो रहा है या हमारी आदत की वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, ये अलग अलग आदतों पर ही निर्भर करता है। लेकिन अगर हम कहें कि कुछ बुरी आदतें भी आपके लिए अच्छी साबित होती हैं तो जी हाँ, जानिए ऐसी ही कुछ 10 आदतों के बारे में जो किसी न किसी रूप में फायदेमंद ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें अपना लें। दरअसल ये आदतें एक सीमा तक ही नुकसान की जगह फायदा देती हैं। यदि इन्हें जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो नुकसानदेह भी बन सकती हैं। टीवी देखना, भले ही आप इसके पकाओ और इमोशनल प्रोग्राम के लिए इसे बुद्ध बक्सा यानी कि इडियट बॉक्स कहते हैं, लेकिन ये आपके दिमाग के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। टीवी देखना आपको अपडेट करने के साथ साथ आपके दिमाग की एक्सरसाइज ही नहीं कराता, बल्कि ये आपके तनाव को भी दूर करके मनोरंजन भी कराता है। लेकिन आप क्या देखना चाहते हैं, ये सही फैसला आपको करना है। ना नहाना, रिसर्च कहता है कि कभी कभी स्नान ना करना आपके लिए सही है। यह बात आपको जरूर हैरत में डाल रही होगी, लेकिन शोध के अनुसार रोजाना नहीं तो हफ्ते में एक बार भी आपने नहाने से छुट्टी ले ली तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रोज नहाना वाकई में एक अच्छी आदत है और जो लोग नहीं नहाते हैं उन्हें कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। लेकिन शोधकर्ताओं ने बताया कि रोजाना नहाने में हम अपनी त्वचा के वो कण भी धो देते हैं जो उसे हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं। ज्यादा नींद, 5-6 दिन ऑफिस में खूब काम करने के बाद छुट्टी वाले दिन लोग बेड से उठने का नाम ही नहीं लेते। उन्हें नींद के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं सूझती। लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि ये उनकी बुरी आदत दरअसल सेहत के लिए अच्छी होती है। वीकेंड में अधिक आराम करने से आयु बढ़ती है। पूरे हफ्ते हम जिस तनाव से गुजरते हैं उससे राहत मिलती है। लेकिन अगर हम पूरा रेस्ट नहीं करते हैं तो ये मोटापा बढ़ाता है, मानसिक तनाव में वृद्धि करता है और साथ ही इससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। आज हम आपको ये बता दें कि अलार्म बजने के बाद जब आप कुछ देर की नींद लेते हैं तो ये नींद कुछ देर तक आपके मेमोरी पावर पर कार्यक्षमता और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाती है। चुगली या गपशप, ये बुरी आदत बहुत से लोगों में होती है। आप अपने फ्रेंड सर्कल की बात कर लीजिए। आपकी जान पहचान में हर दूसरा इंसान ऐसा होगा जिसे दूसरे की निजी जिंदगी में झांक कर उसके बारे में जानने या फिर उसे फैलाने में बड़ा आनंद मिलता है। यदि आप में या आपके किसी दोस्त में ये बुरी आदत है तो हम तो यही कहेंगे कि ये असल में इतनी बुरी भी नहीं है। गपशप करते समय हम एक दूसरे को ध्यान से सुनने की क्षमता पाते हैं। ऐसी बातें करते समय लोग अक्सर खिलखिलाकर हंसते हैं। ये इसका दूसरा फायदा है। चुगली करने के लिए हम चतुराई से दूसरों की बातों को जानने की कोशिश करते हैं। इससे मानसिक तेजी बढ़ती है। ये इसका तीसरा लाभ है। और अंतिम लाभ, चुगली करने में जिन लोगों को आनंद मिलता है उनके लिए ये चिंता मुक्त होने का एक जरिया भी है। कसम खाना, ये बहुत से लोगों की आदत होती है। किसी बात से बचना हो तो वह तुरंत किसी न किसी का वास्ता देकर बच जाते हैं। उनकी यही आदत सामने वालों को चिड़चिड़ा बना देती है, लेकिन उनके खुद के लिए ये काफी लाभदायक होती है। एक शोध के अनुसार जो लोग कसम लेने जैसी आदत पालते हैं वे कई तरह के दर्द से बचे रहते हैं, क्योंकि यही तरीका उन्हें पहले ही बड़ी समस्या से बाहर ले जाता है। लेकिन दूसरे शोध के अनुसार यदि ये आदत बढ़ा ली जाए तो घातक साबित हो सकती है। तेज आवाज में म्यूजिक सुनना, तेज आवाज में म्यूजिक सुनना कई बार आपको डांट खाने पर मजबूर करता है, लेकिन ये आपको खुश रखने में खास भूमिका निभाता है। करीब 90 डेसिबल तक की तीव्रता में म्यूजिक सुनना आपके दिमाग में एक विशेष हार्मोन का स्त्राव होने में सहायक है, जो आपको शांत चित्त और प्रसन्न रखने में मददगार साबित होता है। कॉफी पीना, डॉक्टर अक्सर कॉफी पीने से मना करते हैं, कारण क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन ये कैफीन अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो कभी भी नुकसान नहीं करता। दरअसल कॉफी पीने के क्या फायदे हैं? पहला ये कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे कि मोटापा कम होता है। दूसरा, यदि रोजाना 1 कप कॉफी पी जाए तो कभी भी किडनी में स्टोन जैसी दिक्कत नहीं होती। और तीसरा, यदि महिलाएं दिन में कम से कम 1 कप कॉफी पिएं तो वह तनाव मुक्त रहती हैं और इन महिलाओं को डिप्रेशन जैसी समस्या छू भी नहीं सकती।
चौथा, ये फायदा हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार यदि किसी का पेट साफ ना हो रहा हो तो उसे कॉफी पीनी चाहिए। आधे घंटे में ही ये अपना असर दिखाती है। वाइन को शराब की श्रेणी में रखकर इसे बुरी आदतों में से एक माना जाता है, लेकिन हम बता दें कि रेड वाइन का सेवन आपके लिए हृदय की सेहत को सुधारने और बेहतर बनाने में मददगार है। गुस्सा। यूं तो गुस्सा करना अच्छी बात नहीं माना जाता, लेकिन कभी कभी गुस्सा करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। किसी भी बात से अगर आप अशांत हैं और अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में अचानक आने वाला गुस्सा आपकी चिड़चिड़ाहट, डर या हिचक को मिटा सकता है। साथ ही इसके बाद आप रिलैक्स फील करते हैं। चंचल स्वभाव। यदि बच्चे चंचल स्वभाव के हों या शरारती हों और एक जगह बैठते ना हो तो उनके टीचर के लिए ये समस्या बन जाती है। लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार चंचल होना एक अच्छी बात है। जो लोग चंचल स्वभाव के होते हैं वे सामान्य लोगों से ज्यादा फुर्तीले और चुस्त होते हैं। ऐसे लोगों को मोटापा नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी चंचलता ही उन्हें दिन में काफी सारी कैलोरी बर्न करने में मदद करती है। हाँ तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए जरा कि आप में वैसे वो कौन सी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं।